हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आईआईटी जैम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल आंसर टाइप के सभी प्रॉब्लम 2015 से लेके 2020 तक जितने भी पूछे गए केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल आंसर टाइप के सब कुछ कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार वीडियो है, आप सभी लोग जरूर देखिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा। और अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्यारे से चैनल को, और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर लाइक करके जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे है कि अप 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर क्या गिवन है सब कुछ लिखता हूँ, ठीक है। 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम at 625 nanometer with an absorbance of 0.90 when measured in a cuvette with a path length of 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है, क्या क्या बोलना चाहता है। द एब्जॉर्बेंस ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर सोल्यूशन of the same complex recorded in a cuvette with a path length of 0.2 सेंटीमीटर इज। मतलब फ्रेंड्स, हमें क्या लिया, C1 दे दिया, कंसंट्रेशन C1 दे दिया। यहाँ पे हमें लेमडा मैक्स भी बता दिया कि लेमडा मैक्स देखो 625 पे नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पे एब्जॉर्बेंस A1 दे दिया है हमें, ठीक है। और हमें मतलब जो पाथ लेंथ है L1 दे दिया। मतलब इसने क्या किया कि एब्जॉर्बेंस मेजर किया है एट पाथ लेंथ L1, मतलब कंसंट्रेशन उन्होंने चेंज किया। C1 मतलब दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, और हमारा L1 है 1.5 सेंटीमीटर। जब उन्होंने क्या किया, सेकेंड एब्जॉर्बेंस लिया, कभी जब उन्होंने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, 2.5 से 1.5 कर दिया, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर कर दिया, और जो उन्होंने पाथ लेंथ था उस कुवेट का, उसका चेंज करके उन्होंने 0.2 सेंटीमीटर ले लिया। तो आप पूछ रहे हैं कि उसका क्या एब्जॉर्बेंस होगा, नया एब्जॉर्बेंस क्या होगा। तो सिंपल सा फ्रेंड, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखो क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है एब्जॉर्बेंस का, होता है A=ECl। मोलर ई हमारा मोलर एब्जॉर्बिंग कांस्टेंट है, सी हमारा कंसंट्रेशन, एल हमारा पाथ लेंथ, मतलब क्यूवेट का जो पाथ लेंथ, ए हमारा एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कोई सा भी आप कंसंट्रेशन चेंज कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आपका जो ई रहता है मोलर एब्जॉर्बिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यही फंडा था, हमें पहले गिवन क्या ये लिख लेते तो आराम से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। गिवन देखो यहाँ पे, मैं आपको कैलकुलेशन उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कैलकुलेशन करके, आप लोग उसको जो भी है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट वाला को आप बता दूंगा, बट जो नॉर्मल कैलकुलेशन रहेगा उसको आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस ये हो गया आपका C1 हो गया, और देखो यहाँ पे A1 दिया है आपको, एब्जॉर्बेंस दिया है यहाँ पे 0.90। यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रखना है फ्रेंड्स, यूनिट कम। ये देखो आपका L1 दिया है यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं C2 क्या है हमारा। C2 यहाँ पे दिया है हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर-3। गिवन लिखने का ये होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम रहता है सब कुछ मिल जाता है, हमें आइडिया मिल जाता है। कभी कभी तो प्रॉब्लम लिखते लिखते हमें पता चलता है क्या फाइंड आउट करना, ठीक है। A2 हमें फाइंड आउट करना है, और हमारा जो L2 है मतलब पाथ लेंथ जो है 0.2 सेंटीमीटर हो गया है। समझा आपको, मतलब A2 निकालना था। अब कैसे निकालोगे, यहाँ पे हमें पता है A=ECl, ठीक है। मतलब हमें A1 पता है, E फाइंड आउट कर लेंगे तो C1 इंटू L1, इससे हमें क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। कैसे, A1/C1 इंटू L1, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे A1 की वैल्यू आपको दी है 0.90, ठीक है। और C1 की वैल्यू आपको दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर-4, ठीक है। और यहाँ पे आपका L1 का दिया है 1.5 सेंटीमीटर, जो भी है यूनिट आप लिखना, पर आपको सब सेंटीमीटर में चाहिए, ठीक है। तो ये मोलर है, ये मीटर नहीं है, मोलर है, ठीक है। मोलर, मोल पर लीटर ये होता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको पहले ही से सॉल्व करके रख दिया हूँ, क्योंकि आप लोग का टाइम बचे। तो आपका है 2400 आता है, क्या आता है, 2400 आता है, ठीक है। सॉल्व करना, बाकी बहुत इसमें टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो हमें ई मिल गया, कॉन्सेप्ट सीखो बस अब ध्यान से। ई मिल गया, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या करेंगे, A2 बराबर EC2L2, ठीक है। हमें E पता है, C2 पता है, L2 पता है, हम आराम से A2 निकाल लेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे A2 रखेंगे 2400, और C2 हमें पता है 1.5 इंटू 10 की पावर-3, और L2 हमें दिया है 0.2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे A2 को, तो हमारा A2 आएगा 0.720, क्या आएगा, 0.720 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, NAT हो कुछ भी हो, बस हम कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 0.720, ठीक है। 0.720 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत बेहतरीन है फ्रेंड्स। यहाँ पे बोला है फॉर अ रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के, मतलब रेट कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं, द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज डबल्ड
व्हेन द टेम्परेचर इज रेज टू 45 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने क्या बोला, रेट कांस्टेंट जो 25 डिग्री सेल्सियस पे वो डबल हो जाता है जब हमारा टेम्परेचर को रेज करते हैं 45 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। नाउ द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, ये हाईलाइट कर लो, किलो जूल पर मोल में पूछा है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, देखो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आईआईटी जैम वालों का ना एक्टिवेशन एनर्जी से पता नहीं बहुत ज्यादा प्यार है, उन लोग एक्टिवेशन एनर्जी से बहुत कुछ पूछा है। आपको मैं अभी प्रॉब्लम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, पहले आप गिवन लिख लो, गिवन क्या है तो आपका पूरा क्लियर। देखो ये मेथड है फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे करते हो ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका K1, सपोज आपका K1 हो गया कभी एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, तुरंत डिग्री सेल्सियस दिखे ना उसको तुरंत केल्विन में बदल दो। 25 प्लस केल्विन बदलने आते हैं ना, 25 प्लस 273, ये आएगा कितना 298 केल्विन, कितना आएगा 298 केल्विन आएगा ये, ठीक है। 5 + 3 ये 298 केल्विन, ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें बोल रहा है कंसंट्रेशन डबल हो जा रहा है, मतलब जो K1 था वो 2 टाइम्स हो जा रहा है, कभी जब मेरा 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है तो इसका क्या आएगा 20, इसका आएगा 45 प्लस इसमें ऐड कर दोगे 273 तो हमारा क्या आएगा केल्विन में आ जाएगा। ये कितना आएगा 5 + 3 8 और 7 + 4 11 और यहाँ पे 2 एक 3 318 केल्विन आ जाएगा इसका, ठीक है। नाउ अब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है फॉर्मूला, ln K2/K1, ln K2/K1, ठीक है, ये पूरा है ln K2/K1 इक्वल्स टू EA अपॉन आर। देखो इसमें ना दोनों फॉर्म है, लॉग के फॉर्म में लिखना है तो आपको कन्वर्ट करने आता है कैसे। देखो जब भी ln हो ना उसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 लॉग कर देना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इतना। तो हमने ln मिला क्योंकि हमें यहाँ पे ln में 2 वैल्यू दिया है तो सिंपल हो जाएगा, ln में कैलकुलेशन भी कम होता है, आपके पास कैलकुलेटर है तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। ln K2/K1 इक्वल टू ए अपॉन आर, यहाँ पे करोगे देखो होता है 1/T1। देखो मैं एक स्टेप एक बार लिख ही लेता हूँ आप लोग के लिए, 1/T2, ठीक है। तो इसको एक सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ln K2/K1 इक्वल्स टू ए अपॉन आर, यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। अब आपको सब कुछ वैल्यू पता है, आपको क्या पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, ठीक है। चलो एक्टिवेशन एनर्जी अब यहाँ पे पुट कर लो। K2 कितना होगा फ्रेंड्स, K2 देखो 2K1 है, 2K1, ठीक है, डिवाइड बाई K1। यहाँ पे ई ए आपको चाहिए, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू देखो क्या होता है 8.314 भी होता है, 0.0821 भी होता है, 2 कैलोरी मतलब 1.98 भी होता है। जब भी आपको जूल दिखे फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको जूल दिखे तो आर की वैल्यू हमेशा 8.314 ही रखना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ रटने की जरूरत है। आपको जूल में दिखाना इसका क्योंकि यूनिट होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल इसका यूनिट होता है। तो आप समझ लो कि जूल में पूछा तो यही हमें यूनिट रखना है, आप 0.0821 मत रखना वहाँ पे, ठीक है। ये छोटी छोटी डाउट है जो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जा रहे होंगे, ठीक है। आर की वैल्यू रखना 8.314। अब आपको सिंपल सा वैल्यू पुट करोगे, T2 की वैल्यू आप यहाँ पे देखो, T2 आपका ये है 318 केल्विन, 318 माइनस यहाँ पे 298 केल्विन, ठीक है, डिवाइड बाय 318 इंटू 298। तो फ्रेंड्स इसको जस्ट सॉल्व करना है। अब बताओगे यहाँ पे K1 कैंसिल होगा तो ln2 को आप कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है, देखो कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, अगर कैलकुलेशन करना होता तो फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, करने को मैंने फिर पूरा किया इसको बट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपका यहाँ पे आएगा एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगा ये आएगा 27, देखो 27299, 27299 आएगा, पॉइंट 62 जूल आएगा। इसको सॉल्व करना, आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर यूज करो तो आपको फिजिकल में ज्यादा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अब देखो ये हमें क्या पूछा, किलो जूल में पूछा ना, तो सिंपल से इसको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 करना है। सो क्या आएगा 27.29 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल आपका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका जो यहाँ पे NAT वाला प्रॉब्लम था, यहाँ पे आएगा 27.29 किलो जूल पर मोल, 27.29 किलो जूल पर मोल। देखो कैलकुलेशन का अगर आप कमेंट बॉक्स में करोगे तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी रहेगा कैलकुलेशन बता दूंगा, लेकिन टाइम आपका बचना चाहिए फ्रेंड्स। इस समय एग्जाम पास में हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे है द रेट कांस्टेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है द रेट कांस्टेंट मतलब के ऑफ अ रिएक्शन एट 300, मतलब फॉर अ रिएक्शन एट 300 केल्विन 350 केल्विन, मतलब T1 और T2 दिया है, ये यहाँ पे T1 है, ये यहाँ पे T2 है, और 8 मतलब रेट कांस्टेंट K1 हो गया और रेट कांस्टेंट K2 हो गया, ठीक है। नाउ रिस्पेक्टली द एक्टिवेशन एनर्जी, देखो मैंने बोला ना एक्टिवेशन इसका बहुत फेवरेट होता है, मतलब गेट IIT जैम वालों का, गेट वालों का, इन लोगों का क्या करते हैं, मैंने गेट ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, उन लोगों का बहुत फेवरेट होता है एक्टिवेशन एनर्जी निकालो ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो गिवन आपका यहाँ पे लिख देता हूँ फटाक से मैं, कि आपका यहाँ पे है T1 दिया है 300, पहले से उन्होंने केल्विन में चेंज कर दिया तो अब उसको मतलब करना मत, पहले उन्होंने काम करके दे दिया हमारा, ठीक है। T1 दे दिया है तो उसका K1 जो है हमारा
K1 उसका दिया है उन्होंने 8 दिया है, ठीक है। यूनिट आप लिख लेना लीटर, लीटर यूनिट देखो यूनिट भी लिखोगे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। कहीं आप फंसोगे तो आपको यूनिट ही सॉल्व करके दे देता है आंसर। T2 आपका है 350 केल्विन और आपका K2 होगा यहाँ पे 160 लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। नाउ अब देखो फॉर्मूला आपको याद है क्या, ln K2 बाई K1, देखो याद हो जाएगा, एक दो बार में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना, इतना याद हो जाएगा, ठीक है। ये अपॉन आर, यहाँ पे क्या रखना है T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, वही है ln K2 कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो K2 आपका 160 है तो 160 डिवाइड बाई 8, ठीक है, इक्वल्स टू ई आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। आर आपको क्या रखना है, देखो जूल पूछा है तो 8.314, बिना किसी झंझट का कॉन्फिडेंस साथ रखना, ठीक है। नाउ आपको T2 कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे T2 आपका 350 केल्विन है और यहाँ पे T1 आपका 300 केल्विन है, बस सॉल्व कर दो वही 350 इंटू 300 केल्विन, ठीक है। जस्ट सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करो तो ln 20 इंटू 8.314 इंटू जो आएगा यहाँ पे डिवाइड बाई करना, ठीक है। सिंपल सा आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर आएगा इसको मैं बता देता हूँ, आपका आएगा 52290, क्या आएगा 52290, 52290, ठीक है। पॉइंट में समथिंग कुछ भी आएगा, 0.2.90 आ रहा है, ठीक है। ये आपका जूल में आएगा, बट आपको किलो जूल में पूछा है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई कोई जूल में लिख देते, ठीक है। आपको यहाँ पे किलो जूल पर मोल पूछा है तो उसको क्या करना, डिवाइड बाई 1000 करोगे, आपका आएगा 52.29, डेसिमल दो ही डेसिमल चाहिए उसको, लगभग दो ही डेसिमल लिखा करो, ठीक है, तो आएगा 52.9290, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर हो गया 52.29, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हो सर कि एनएटी प्रॉब्लम है, हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपने कितना डेसिमल कम करना है यहाँ पे, तो आप लोग को मैं बता दूं जो प्रॉब्लम जो मतलब आईआईटी जब हम लोग का ऑफिशियल आंसर था वो 52 से लेके 53 तक था, इनका रेंज अच्छा खासा होता है। तो फ्रेंड आपका जो आंसर आप सिस्टमेटिक कर रहे हो तो आपका आंसर आ ही जाता है रेंज में, उसका घबराने का नहीं, ठीक है। यही है वीडियो करने का मतलब, इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पूछा है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर अ रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स C प्लस D, if rate of consumption of A is 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C कितना होगा। फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, देखो पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है 2A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, देखो सिंपल का बोला जो आपको ये पता होगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, बहुत कंफ्यूजन होता है वहाँ पे, तो आप उसके लिए ये वीडियो है कि 1/2, देखो रिएक्टेंट हमेशा माइनस साइन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए माइनस साइन, बाकी कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे भी 1/1 मतलब कुछ भी कर दो, माइनस यहाँ रखना है क्योंकि रिएक्टेंट है हमारा dB बाई dt। अब हमारा ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dC अपॉन dt, और ये भी हमारा प्रोडक्ट देखो इक्वल है सब, dd अपॉन dt, ये सब हमारा इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है रेट ऑफ कंजम्पशन A और रेट ऑफ प्रोडक्शन C, मतलब हमें A और C का रिलेशन पूछा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा dA अपॉन dt, dA अपॉन dt मैंने बोला था सिर्फ उसको लिखने के लिए है कि आपका जो माइनस प्लस है वो सिर्फ साइन बताता है कि रेट हमारा क्या है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो, बस उसका, ठीक है। और डीसी अपॉन dt, बस आपको ये साइन मत लेना, ठीक है। नो अब देखना हमें क्या पूछा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, मतलब डीसी अपॉन dt पूछा है, डीसी अपॉन dt, वैसे भी आप प्रोडक्शन हमारा सब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 dA अपॉन dt, आपको क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/2 इंटू डी अपॉन डी टी, देखो यहाँ पे 0.1 दिया है, डी अपॉन डी टी, रेट ऑफ कंजम्पशन आपको क्या दिया है 0.1 दिया है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 0.05, क्या आएगा 0.05 आएगा, ठीक है 0.05, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो 0.05, डायरेक्ट आंसर है इसका। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग बहुत टाइम मतलब बचाते हुए, ठीक है। नाउ द टाइम फॉर, नेक्स्ट प्रॉब्लम है द टाइम फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट, तो कितना सिंपल और कितना मतलब आप तो खुद समझ जाओगे। कोई मुझे कमेंट करके बोल रहा था सर केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है एनआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख लो ना खुद से कि क्या क्या प्रॉब्लम किस हिसाब से पूछ रहा है, तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ द टाइम फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट, टाइम फॉर 80% कंप्लीशन फॉर दिस रिएक्शन इज, कितना पूछा है, मतलब फ्रेंड्स हमें टी हाफ दिया है, टी हाफ दे दिया है 30 मिनट्स का। अब आप बोलोगे सर मुझे इतना नहीं पता कि मैं फॉर्मूला क्या रहेगा जीरो ऑर्डर, मुझे तो पता ही नहीं रहेगा, तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये चीज याद करना है, सी टी बराबर C0 माइनस के टी, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे हाफ लाइफ बोला है, मतलब क्या, जब हाफ लाइफ का होगा जब मेरा सी हाफ हो जाए, मतलब सी नॉट का हाफ हो जाए, मतलब सी नॉट का जब डिवाइड बाई 2 होगा मतलब ये हाफ हो जाएगा, तभी तो उसको हाफ लाइफ बोलेंगे, ठीक है। डिवाइड बाई सी नॉट माइनस के टी, मैं हाफ लोग को हाफ लाइफ का बता रहा हूँ, ठीक है। जब मेरा कंसंट्रेशन एट टाइम टी वाला हाफ हो जाए इनिशियल के, तो उसको बोलेंगे हाफ लाइफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो के टी हाफ
के टी हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा सी जीरो माइनस सी नॉट अपॉन टू, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे के टी हाफ इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा सी नॉट अपॉन टू, टू सी नॉट माइनस सी नॉट ये तो होता ही है, ठीक है। तो टी हाफ आ जाएगा आपका सी नॉट अपॉन टू के, सी नॉट अपॉन टू के। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका हाफ लाइफ फॉर्मूला, कोई पूछे तो आप बता सकते हो। डिराइव आपको मेन क्या करना है, सी टी इक्वल्स टू सी जीरो माइनस के टी, ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए याद कर लेना इसको, याद कर सी टी, देखो इनिशियल से कितना कम हो रहा है, माइनस के टी कम हो रहा है, यही को मतलब सी टी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे याद करो। नाउ हमें क्या दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे टी हाफ दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे इससे हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो सी जीरो अपॉन टू टी हाफ, अब हमें देखो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू दिया है, तो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे सी जीरो के फॉर्म में निकालेंगे, सी जीरो इंटू टू इंटू 30, टी हाफ कितना दिया है यहाँ पे 30 मिनट दिया है, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी सी जीरो अपॉन 60। देखो मिनट भी ये सब कुछ लिखा है, आपको वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। सी जीरो अपॉन 60, ये सी जीरो अपॉन 60 आपका के का वैल्यू हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पूछा है द टाइम फॉर 80%, हमें टाइम बताओ 80% कंप्लीशन के लिए। बहुत सिंपल है, और बहुत सिंपल है, बहुत रॉन्ग करने वाला चांस यहाँ पे ये भी बनता है, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। नाउ अब 80% कंप्लीट हो गया, मैं आपको जो बताता हूँ ये ध्यान से सुनना। 80% आपका जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 20% ही बचा, समझ रहे हो आप बात को। जैसे ही 100 में 20% बचा है, वैसे ही 1 लेंगे तो इसका 0.2 बचेगा, समझ रहे हो बात को। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपका रिएक्टेंट हो 80% कंप्लीट हो चुका है, और जो भी ये फॉर्मूला दिखाते हैं, ये सीटी जो होता है, मैंने आपको बहुत प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जो आपका सीटी लिखाते हैं, ठीक है, वो हमेशा वही लिखाते हैं जो रिएक्टेंट का बचा हुआ था। हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं कि 80% बन गया, अभी बचा क्या है, देखो पहले 1 था, अभी बचा क्या, 80% अगर कंप्लीट हो गया तो बचा कितना रिएक्टेंट, अभी हमारा 20%, मतलब अगर 1 के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे 0.2 सी नॉट, समझा आपको। इसका कितना होगा, सी नॉट होगा, सपोज ये सी नॉट है तो इसका 0.2 सी नॉट होगा, और माइनस के की वैल्यू हमने निकाला सी नॉट अपॉन 60 इंटू टाइम, ठीक है। अब आगे देखना है यहाँ पे, अब आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करना है फ्रेंड्स, 0.2 सी नॉट, ये आपको थोड़ा बता देता हूँ, 16 कुछ है नहीं वैसे, कैलकुलेशन नॉर्मल है, ठीक है, माइनस सी नॉट टी, सी नॉट सी सब एक ही लग रहा है, ठीक है, 1/60, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस आप। अब देखो यहाँ पे 0.2 सी नॉट, बस आपको क्या करना है, मतलब इसको सॉल्व करो फ्रेंड्स, सिंपल से इसको सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पे टी की वैल्यू मिल जाएगी। आपको यहाँ पे टी, आप देखो सी नॉट जब सॉल्व करोगे ना, तो आपका फाइनल जो इक्वेशन बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ आपका क्या बनेगा। यहाँ पे सी नॉट टी इक्वल्स टू 60 सी नॉट, मैं आपको फाइनल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मैंने किया है, तो इसमें आप लोग भी करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। 12 सी नॉट, और जो भी दिक्कत हो, कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स करना, आराम से मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ आपको टाइम बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। 48 सी नॉट अपॉन सी नॉट, आपका देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा लास्ट में, और सी नॉट कैंसिल होगा, तो आपका क्या आएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा 48, क्या है मिनट में पूछा तो मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो टी आपका क्या आ जाएगा, 48 मिनट, यहाँ पे लिख लो 48 मिनट, ठीक है। नाउ तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा इतना ही प्रॉब्लम था, मतलब आईआईटी जैम के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एनईटी वाले जो प्रॉब्लम होते थे, आपको जो डर लगते थे, क्योंकि उसमें एमसीक्यू प्रॉब्लम हमें ऑप्शन नहीं दिखते थे, तो उसका भी आपको दिख गया केमिकल काइनेटिक्स में क्या लेवल है, ठीक है। तो आपने तो सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपके दोस्त हैं तो उनको शेयर भी कर सकते हैं आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।